हम्म। तो मराठा के बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज आपको बताते हैं अच्छा से क्या कहानी है। ठीक। मराठा जो है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? राठा से हुई है। आप इनको महाराष्ट्र में देख सकते हैं। महाराष्ट्र इनके शक्ति के उदय का केंद्र है। मराठा के शक्ति के उदय का केंद्र क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है। और महाराष्ट्र में इनकी शक्ति को आप दक्षिण पश्चिम भाग में फैला। अरब सागर से लेके उत्तर में सतपुरा पर्वत तक ये फैला इनकी शक्ति। आधुनिक बम्बई राज्य का जो आधुनिक बम्बई कह सकते हैं राज्य, कोंकण, खानदेश, बरार, हैदराबाद राज्य का प्रायः 1/3 हिस्सा सब सम्मिलित रहता था और इस सबको एक साथ मिला करके मराठावाड़ा कहते थे। और भारत के इसी भाग को आज महाराष्ट्र के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ के निवासियों की मुख्य भाषा मराठी है और यहाँ पर मराठा शक्ति का उदय हुआ। अब मराठा का जो उदय है उसको हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। एक पढ़ेंगे कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, जैसे शिवाजी, संभाजी, राजा राम, ताराबाई, इनकी कहानी पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि पेशवाओं के अधीन, ठीक है। तो मराठों के उदय के विषय में अनेक विद्वानों का अनेक मत है, जिसमें ग्रांड डफ जो हैं वो बोले थे जब मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। कौन बोले मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की तरह हुआ? तो ग्रांड डफ बोले। तो दो चरणों में बांट करके मराठा के शासन को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। एक तो हम लोग पढ़ने का काम करेंगे शिवाजी, संभाजी, राजा राम, ताराबाई जानेंगे, और सेकेंड युग जब आता है पेशवाओं का, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मराठों के इस साहसिक उदय के पीछे उनकी जो भौगोलिक स्थिति थी उसने भी बहुत हद तक उनका साथ दिया। जैसे क्या था, उधर की ऊंची पथरीली भूमि थी, वहाँ पर मराठे गुरिल्ला युद्ध करते थे। कौन सा युद्ध करते थे? गुरिल्ला युद्ध। और गुरिल्ला युद्ध जो है, उस गुरिल्ला युद्ध में मुगलों को खुले मैदान में लड़ने का अभ्यास था, पहाड़ियों पे छुप छुप के लड़ने का, अचानक अटैक करने का, ये सब मुगलों को कोई अभ्यास नहीं था। इस कारण ये गुरिल्ला युद्ध के कारण मराठे जो है मुगलों पे भारी पड़ते थे। महाराष्ट्र में 15वीं से 16वीं शताब्दी में एक नवीन आर्थिक आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है। और तुकाराम, रामदास, एकनाथ, इनका जो है महाराष्ट्र के नवीन धार्मिक आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र का जो भाग है जो मराठावाड़ा के नाम से जाना गया, वो बहुत बड़ा एरिया था। आज का बम्बई, कोंकण, खानदेश, बरार, मध्य भारत का कुछ भाग, हैदराबाद का 1/3 भाग, ये पूरा मिलके क्या कहलाता था? मराठावाड़ा। उनकी भाषा क्या है? मराठी। आज इसको हम क्या कहते हैं? आज हम इसको महाराष्ट्र के रूप में जानते हैं। दो चरणों में बांट करके हम पढ़ेंगे। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? कौन बोले थे? तो ये बोले थे ग्रांड डफ बोले थे। ठीक है। अब हम जो है मराठों के बारे में जानने का शुरू करते हैं। तो मराठों के प्रारंभिक इतिहास पर दृष्टि डालें तो शिवाजी के पूर्वज, हम इसको आपको लेकर चल रहे हैं इसको शुरू के मोड में। ठीक है। तो मराठों के प्रारंभिक इतिहास पर दृष्टि डालें। देखिए, मैं आपको पीडीएफ आ गया है मेरे पास, पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन मैं पहले पीडीएफ नहीं दूंगा। पहले आप खुद से लिख करके पढ़िए जो मैं मेन बात कहूँगा, बाद में पीडीएफ। ठीक है, क्योंकि दिमाग पे जोड़ देना है। ठीक। तो आइए मराठों का इतिहास जानते हैं। तो मराठों के प्रारंभिक इतिहास पर अगर आप दृष्टि डालें तो शिवाजी के जो पूर्वज थे ना, मेवाड़ जो पड़ता है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश से थे। कौन थे? शिवाजी के पूर्वज कहाँ के थे? मेवाड़ के सिसोदिया वंश के, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के। ठीक है। और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के का जब आक्रमण हुआ तो उस समय सज्जन सिंह या सुजान सिंह महाराष्ट्र पलायन कर गए। क्या नाम था? सज्जन सिंह या सुजान सिंह। वो कहाँ से पलायन कर गए?
तो मेवाड़ से पलायन कर गए, महाराष्ट्र पलायन कर गए जब अटैक हुआ किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और ये सिसोदिया वंश के थे। तो शिवाजी जो हैं, शिवाजी, उनके पिता का नाम था शाहजी। शाहजी, शिवाजी के पिता का नाम क्या था, शाहजी, जो मालो जी के पुत्र थे। में शिवाजी के बाबा श्री का नाम क्या होगा, मालो जी, और इनके पिताजी का नाम शाहजी। और मालो जी लखू जी जाधव सिंहखेर के जागीरदार के अंगरक्षक थे। यानी एक जादव जी थे, उसके अंगरक्षक थे कौन, मालो जी, जो शिवाजी के दादाजी थे। बाद में ये लोग अहमदनगर सुल्तान के संरक्षण में आ गए और अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने इन्हें सेना में रख लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1605 में शाहजी का विवाह, शाहजी का जो विवाह है, यानी शिवाजी के पिताजी का क्या नाम है, शिवाजी के पिता का नाम है शाहजी, ठीक है। तो शिवाजी के पिता जो शाहजी हैं, इनका विवाह जो है 1605 में शाहजी का विवाह लखू जी जाधव की पुत्री जीजाबाई से हो गया। लखू जी जाधव की पुत्री जीजाबाई से इनका शादी हो गया, क्योंकि लखू जी जाधव के अंगरक्षक थे, मालो जी जो शिवाजी के दादाजी थे, और उसी लखू जी जाधव जो थे उनकी पुत्री से, जिनका नाम जीजाबाई था, ठीक है। 1605 में शाहजी का विवाह हो गया, यानी शिवाजी के जो पिताजी थे, ठीक है, उनका विवाह जो हो गया वो यादव लड़की से हो गया। किस लड़की से, यादव से। शिवाजी को मिक्स ओरिजिनल जनरल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिक्सअप है। शिवाजी की जो माता हैं वो क्या हैं, लखू जी जाधव की पुत्री हैं जीजाबाई, जिनका शादी शिवाजी के पिता शाहजी से हुआ। कहानी समझ गए। 1605 में 1620 में शाहजी जहांगीर की सेवा में चले गए। शाहजी कहाँ चले गए, किनके सेवा में, शिवाजी के पिताजी 1620 में जहांगीर की सेवा में चले गए, और जहांगीर ने उनको उमड़ा वर्ग में भी शामिल किया, उमड़ा वर्ग में शामिल किया। फिर 1632 में शाहजी अहमदनगर आ गए। ऐसे करके ये कहानी चलते रहा। समझ गए, ये बेस आपने समझा। जहांगीर के सेवा में, और जहांगीर इनको उमड़ा वर्ग में शामिल किया। जहांगीर का 1620 का ही कहानी है। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद होगा कौन, औरंगजेब, ठीक है। और औरंगजेब से लड़ाई होगा शिवाजी का। अभी शिवाजी के पिताजी की बात हो रही है, शाहजी का, ठीक है। पूरा बात समझ रहे हैं। अब हम शिवाजी के बारे में शुरू करते हैं सीधे कहानी, क्योंकि ये सारा मैंने एक छोटा सा बस बताया। अब धीरे धीरे पूरा कहानी आप शिवाजी पे आते हैं हम। तो शिवाजी का जो जन्म है वो हुआ था 19 फरवरी 1627 को। 1627 आप लेके मानिए, इसमें 30 देगा परीक्षा वाणी में, बाकी 30 नहीं, हम 27 लेके चलेंगे। 27 ही ऊपर भी लिखा हुआ है, 27 से 59, और नीचे गलत लिखा गया है। तो शिवनेर के पहाड़ी के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है परीक्षा में, कहाँ जन्म हुआ था शिवाजी का, शिवनेर के पहाड़ी के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवनेर के पहाड़ी के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था, ठीक है। और आपको पता है जो उनके पिताजी का नाम क्या था, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, कंफर्म है। माताजी का नाम क्या था, जीजाबाई। तो पितृपक्ष के ओर से अगर कहें तो अगर सिसोदिया वंश से थे शाहजी, मतलब शिवाजी, पितृपक्ष की ओर तो सिसोदिया वंश थे, मेवाड़ के सिसोदिया, क्या। तो पितृपक्ष की ओर से अगर पिता के तरफ से मेवाड़ के सिसोदिया थे तो क्या हुए, राजपूत हुए ना राजपूत, क्योंकि सिसोदिया वंश क्या था, राजपूत वंश था। ऐसा वंश था जिसने जल्दी मुगलों के सामने कभी घुटना नहीं टेका। तो सिसोदिया वंश पिता की ओर से, लेकिन माता की ओर से देवगिरी के यादवों के वंशज थे। कहानी समझ गए आप लोग। पिता की ओर से क्या थे, राजपूत थे सिसोदिया वंश से, और माता की ओर से देवगिरी के यादव से संबंधित थे। 10 वर्ष की अवस्था में शिवाजी को पूना भेज दिया गया, और इसी समय शाहजी भोसले ने क्या किया, शाहजी भोसले ने, इनके पिताजी ने इनको कहाँ भेज दिया, 10 वर्ष के एज में पूना भेज दिया पढ़ने के लिए, कि पूना जाओ और इधर दूसरा ब्याह हम करेंगे। और इसी समय शाहजी भोसले ने जीजाबाई को छोड़ दिया, इनकी माता को छोड़ दिया, ठीक है, और तुकाबाई नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया।
तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया इनके पिताजी ने। किससे शादी कर लिया? तुकाबाई मोहिते से। अतः शिवाजी के पालन पोषण का पूरा उत्तरदायित्व अब किनको उठाना पड़ेगा? इनके माता जीजाबाई को उठाना पड़ेगा। समझ गए कहानी? उनका चरित्र बड़ा ही उच्च था, वह धार्मिक प्रकृति की महिला थी। उनके महान आदर्श का बालक शिवाजी पर प्रभाव पड़ा। और दादाजी जो थे, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे, जो पूना सुपा जागीर की देखरेख में थे। किस जागीर के देखरेख में थे? पूना सुपा जागीर के देखरेख में। और शाहजी भोसले के मित्र भी थे। शाहजी भोसले के क्या थे? मित्र भी थे। वह बड़े ही योग्य तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। तो शिवाजी को अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी की शिक्षा उन्होंने ही प्रदान किया। कौन किया अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी का शिक्षा शिवाजी को? कौन दिया? दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि समर्थ गुरु रामदास के संपर्क में रहने के कारण शिवाजी हिंदू धर्म और हिंदू जाति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम पैदा कर सके। तो अगर पूछेगा जो इनको जो है इनको अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी का शिक्षा दिए, कौन दिया, कौन दादा? तो क्या कहिएगा? दादाजी कोंडदेव दिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछे कि इनको, ठीक है, दादाजी कोंडदेव नाम था, दादाजी तो इनके दूसरे थे, आपको पता है ना। दादाजी कोंडदेव इतिहास में नाम है जिनको इन्होंने क्या किया? योग्य बनाया इनको, ठीक है। और इनको जो है हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू जाति के प्रति प्रेम कौन पैदा किए? रामदास, समर्थ गुरु रामदास। क्लियर है? ठीक है। और फलतः उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य का स्थापना किया और अपने, क्या हुआ? तुकाबाई मोहिते से, तुकाबाई से किए, ठीक है। अरे तुक्काबाई, अब तुक्काबाई मुस्लिम का नाम नहीं है, ऐसे ऐसे ही नाम रहता है मराठा में। तुक्काबाई मुस्लिम नहीं होगी, तुक्काबाई। फलतः उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य का स्थापना करने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। तो आपने शिवाजी का संक्षिप्त मैं शुरू ही किया हूँ, अभी उनके बारे में कुछ बताया नहीं हूँ। तो आपने देखा कि जन्म 19 फरवरी 1627 को, एक पॉइंट। दूसरा, पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माताजी का नाम जीजाबाई। पिता की ओर से राजपूताना सिसोदिया वंश के थे और माता की ओर से देवगिरी के यादव वंश से थे, ठीक है। 10 वर्ष की अवस्था में पूना भेज दिया गया। पिताजी शाहजी भोसले दूसरा शादी कर लिए तुकाबाई मोहिते से, ठीक है। शादी कर लिए तो शिवाजी का सारा जिम्मेदारी इनकी अपनी माता जीजाबाई के ऊपर आ गया। तो इनके जीवन में दो व्यक्ति का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। दादाजी कोंडदेव, जिन्होंने इनको घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र का शिक्षा दिया, और दूसरा गुरु रामदास, जिनके संपर्क में रह के इन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू जाति के प्रति अगाध प्रेम के बारे में समझने की कोशिश की।